एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एसीपी सर अंजलि को लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अभय सिंह आ जाता है। वो अंजलि को ऐसी हालत में देखकर बेहद दुखी होता है। राघव सिंह अपने बेटे अभय सिंह को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। वो देखते हैं कि मेरा बेटा एकदम स्वस्थ हो चुका है। राघव सिंह कहते हैं तुम ठीक हो बेटा। अभय सिंह कहता है हाँ पापा, हॉस्पिटल वालों से चिप्स पाकर वहाँ से आया हूँ। ऐसे ही मुझे पता चला अंजलि फंस चुकी है, उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसीलिए मैं जहाँ चला आया। अभय सिंह कहता है अंजलि तुम खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर राघव सिंह को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम अंजलि अंजलि करना बंद कर दो। ये अंजलि नहीं है, ये तो अंजलि का निकाब ओढ़े हुए कोई और ही है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं हुई, अगर तुम्हारी शादी इसके साथ हो जाती तो पता नहीं क्या होता। अभय सिंह कहता है पापा आप जी क्या बोल रहे हैं। राघव सिंह कहता है इसी ने महक को किडनैप किया है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। राघव सिंह फोटो निकालता है और अभय सिंह को दिखाने लग जाता है। अभय सिंह फोटो देखकर हैरान हो जाता है। राघव सिंह कहते हैं तुमने देख लिया, क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि ये हमारे घर की बहू बनने के लायक है। राघव सिंह पुलिस वाले का रिवॉल्वर निकाल लेता है और अंजलि को गोली मारने की कोशिश करता है। सब लोग उसे रोक देते हैं। अभय सिंह राघव सिंह के हाथ से रिवॉल्वर छीन लेता है और पुलिस वाले को दे देता है और कहता है पापा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उनकी उम्र हो चुकी है इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। बेटी के दुख के कारण उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, इसके कारण वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और अभय सिंह अंजलि से कहता है मैं जीवन के हर पड़ाव में तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मैंने कसम खाई है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि हमारी शादी नहीं हुई है, रस्में नहीं हुई है, मगर मैंने तुम्हें दिल से मान लिया है। एसीपी सर विद्युत को कहते हैं कि अंजलि को ले चलो यहाँ से, और बाकी सब लोग भी चले जाते हैं। भजन सिंह गिन्नी को फोन करता है और कहता है कि अभी अभी पता चला है कि अभय सिंह बाहर आ गया है और अभी अभी कोर्ट में बहुत प्यार का सीन भी हुआ। वैसे तुम्हारा एक्स पति कितना प्यार करता है अंजलि से। ये सुनते ही अंजलि को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है भजन सिंह अपनी जबान बंद करो और फोन रखो। गिन्नी कहती है मैं रानी माजूमदार हूँ, मेरे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, मगर सुख नहीं है। जब तक ये अंजलि जिंदा रहेगी मुझे सुख नहीं मिलेगा। आगे हम गिन्नी का बदला हुआ रूप देखते हैं। वो राघव सिंह को लेकर आती है और कहती है कि आइए खाना खाइए। वह कहता है आपकी बहू आपको इतना सामान दे रही है। राघव सिंह कहते हैं ये मेरी बहू नहीं है, ये तो रानी मजूमदार है। वह कहता है तो क्या हुआ, पहले तो आपकी बहू थी, अब नहीं है, बेचारी के साथ अन्याय हुआ है, चलिए जो हुआ सो हुआ। गिन्नी कहती है आज मैंने आपकी कुर्सी वापस दे दी है, जो 200 करोड़ का लोन है आपके ऊपर वो भी माफ कर दिया है, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे आप, मैं आपको जवान देती हूँ। राधिका कहती है क्या बात कर रही हो, तुम 200 करोड़ का उधार माफ कर दोगी। भजन सिंह कहता है ये अचानक से इतनी दया क्यों। गिन्नी कहती है आरती तुम कुछ बोलो। आरती कहती है हाँ दादाजी, ये जो केस चल रहा है वो किसी भी हालत में आपको जीतना पड़ेगा, किसी भी तरह आपको अंजलि अवस्थी को सजा दिलवानी पड़ेगी। अभी वहाँ पर वेद तालियां बजाता हुआ आ जाता है। वो कहता है कमाल हो गया, मतलब 200 करोड़ का लोन माफ कर दिया जाएगा। राघव सिंह राजपूत फिर से फॉर्म में आ जाएंगे, बस एक शर्त पर, अंजलि अवस्थी को सजा दिलवानी होगी। और ये शर्त रखा किसने, कि अपनी ही बेटी ने। वेद देखता है कि टेबल पर तरह तरह का खाना लगा होता है। वेद आरती को कहता है तुम्हारी माँ के पेट में एक दाना तक नहीं गया है, उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा, उनके पैसे खत्म हो चुके हैं और तुम यहाँ पर सबके सामने मजे से खाना खा रही हो। आरती कहती है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब। वेद कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरे साथ चलो। आरती मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वेद उसके साथ जबरदस्ती करता है। बाकी सब लोग भी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आरती को यहाँ से मत लेकर जाओ। राघव सिंह भी वेद को कहता है कि ऐसा मत करो। वेद उन्हें कहता है क्यों ना करूं ऐसा। राघव सिंह कहता है अंजलि को सजा मिलनी ही चाहिए, मैंने इन्हीं आंखों से उसे अपनी बेटी का चालान करते हुए देखा है। मैं वहाँ पर चीखता चलाता रहा लेकिन अंजलि ने मेरी एक बात नहीं सुनी। वेद कहता है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, जो दिखता है वैसे वो होता नहीं है और जो सच होता है वो कभी कभी हम देख नहीं पाते। वैभव वेद का हाथ पकड़ता है और कहता है कि निकलो यहाँ से। वेद उसे वार्निंग देता है और कहता है कि मेरा हाथ छोड़िए, अगर मेरा हाथ उठा तो आप उठ नहीं पाओगे। वैभव वहीं पर वेद का हाथ छोड़ देता है। वेद आरती को फिर से चलने के लिए कहता है मगर बार बार मना करती है। वेद उसको कहता है कि तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है। आरती कहती है हाँ तो क्या हो गया। भजन सिंह कहता है तुम ये बात क्यों बोल रहे हो। वेद कहता है क्योंकि अंजलि अवस्थी के हाथ में शराब का गिलास था। भजन सिंह कहता है हाँ ये सोशल मीडिया को पता है। वेद कहता है
मेरे दिमाग में एक डाउट आया था, वही सोच रहा हूँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वेद कहता है अंजलि अवस्थी का ब्लड टेस्ट होगा, जिससे ये साबित होगा कि वो बेकसूर है और वो रिहा हो जाएंगी। राघव सिंह कहता है नहीं होगी वो रिहा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। जो मेरी बेटी महक को लेकर गई, उसने उसकी जिंदगी का सर्वनाश किया है, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। राघव सिंह कहते हैं तुम निकल जाओ हमारे घर से बाहर। वेद कहता है रुकिए रुकिए, अभी ये घर आपके नाम हुआ नहीं है और गिन्नी मैडम को आप पहचान नहीं पा रहे हो। वेद आरती को जबरदस्ती करता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। आरती उसके साथ भी बदतमीजी करती है, पानी का गिलास वेद के मुंह पर मारती है। वेद को गुस्सा आता है, वो उस पर हाथ उठाने वाला होता है, फिर वो अगले ही पल अपने आप को रोक लेता है। आरती कहती है इतनी हिम्मत आपकी कि आप मुझे मार रहे हैं, क्यों गए, मारिए मुझे। वेद कहता है दिल तो करता है तुम्हें मार दूं, मगर नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। वेद आरती का हाथ पकड़ता है और खींचता हुआ ले जाता है। गिन्नी वेद को आवाज लगाती रह जाती है। साधिका कहती है अरे वो तो उसको लेकर चला गया। जन सिंह और वैभव कहते हैं अब क्या होगा। गिन्नी कहती है कुछ नहीं होगा, चलो हम लोग लंच कर लेते हैं, क्योंकि खेल तो उसके बाद शुरू होगा। माँ बेटी का मिलन हो ही नहीं पाएगा, माँ बेटी एक दूसरे के सामने बैठकर दाल रोटी नहीं खिला पाएंगी। राघव सिंह कहता है और ब्लड टेस्ट। गिन्नी कहती है वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, खून में शराब नहीं मिलेगी तो क्या, हम लोग शराब में खून मिला देंगे। अंजलि ने गिन्नी का घर तबाह किया है, अब जे गिन्नी अंजलि को तबाह कर देगी। आगे हम देखते हैं विद्युत के पास युवराज सिंह जाता है और वो मंत्री की बात विद्युत से करवाता है। मंत्री कहता है अंजलि को अल्कोहल टेस्ट के लिए लेकर गए हैं ना। विद्युत कहता है हाँ सर। मंत्री कहता है वो रिपोर्ट सही नहीं आना चाहिए। विद्युत कहता है लेकिन क्यों सर, सवाल मत करो। मंत्री कहता है तुम्हें जो चाहिए था वो मिल जाएगा, किसी जमीन खरीदने को तुम्हें लोन चाहिए था ना। विद्युत कहता है हाँ सर। मंत्री कहता है वो जमीन बिना खरीदे तुम्हारा हो जाएगा, तुम बस इतना करो, उस रीजनल रिपोर्ट को फाड़ कर फेंक दो। विद्युत फिर से मंत्री से कहता है लेकिन क्यों सर। मंत्री कहता है ये सब तुम्हें युवराज समझा देगा, और एक बात याद रहे, अगर तू नहीं माना तो वर्दी उतरवा कर फेंक दूंगा। हमारा पावर कितना है ये तो तू जानता है। ये मुद्दा संसद में ऊपर तक जाएगा। बेसहारा लड़कियों को लेकर ये सब चल रहा है, ये मुद्दा हमको सीधा सीएम की कुर्सी तक लेकर जाएगा। मंत्री फोन काट देता है। युवराज सिंह विद्युत से पूछता है क्या कह रहे थे मंत्री साहब। विद्युत उसे कहता है वो कह रहे थे कि रीजनल रिपोर्ट पाड़ कर फेंक दो। युवराज सिंह कहता है हाँ यही करना है। विद्युत कहता है लेकिन क्यों। युवराज सिंह कहता है क्योंकि अंजलि अवस्थी शराब पीती नहीं है, तो उसके ब्लड में शराब मिलेगी नहीं। ये सुनकर विद्युत सुन हो जाता है। युवराज सिंह उसे कहता है ये रिपोर्ट बाहर नहीं आनी चाहिए, और जो रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए उसमें ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि उस दिन अंजलि अवस्थी ने शराब पी थी। जो सच है वो पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी भी विद्युत कश्यप आपकी है। युवराज सिंह कहता है वो क्या है ना विद्युत कश्यप, जब ये वर्दी उतर जाती है तो इंसान की औकात एक कुत्ते जितनी रह जाती है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।